एरिया के हो। हाँ, ये मैं पूरा प्रोजेक्टर के साथ ये इतनी पेन ड्राइव हैं हमको करके सब सहेज के व्हाट्सएप में आया है। लोपाई होड़ी अन आपुना जीवातुन पिसित। तो अभी हम जा रहे हैं दादाजी के पास, साथ में संग्रहालय दिखाए। अरे देखिए स्ट्रक्चर, बहुत सारी तकनीकी वगैरह का सब था, लेकिन समाज का कोई मदद नहीं है ना, कुछ भी नहीं, अंश भी नहीं। यहाँ जितने पढ़े हैं एक भी कोई सामग्री नहीं। जल, पृथ्वी, जैव विविधता और पर्यावरण विषय, माने इसके साथ साथ ये तो है, परंतु वो अच्छा वो भी प्रैक्टिकली के रूप में। यहाँ जो ये भूमि जो है ये मेरे स्वयं हमारे पूर्वजों की है। इधर पूरा 11 एकड़ है। मॉडल रूप में नैसर्गिक पर्यावरण शिक्षा निकेतन ज्ञानवाड़ा दमकसा के नाम से वो किया, और आज भी सुरक्षित है। पूरे सड़क किनारे बोर्ड लगे हुए हैं, उस पर प्रैक्टिकल शिक्षा देता हूँ। अब मैं सबसे छोटा हूँ। हम लोग 3 भाई थे, 4 बहनें थीं, 2 माँ थीं हमारी, पर वो भी सगे बहनी थीं। मैं भी 8वीं पास करने के बाद मैंने 65 में जगदलपुर जाके वहाँ रोजगार कार्यालय में नाम, कोई परेशानी नहीं हुई, और अब टीचर बन गए, मैंने शिक्षक बन गया। मेरे कार्य का प्रथम उपलब्धि उस समय तो भोपाल में था, आदिम जाति कल्याण विभाग से ये संचालन होता था। तो मेरी जो कार्यशैली है उस पर प्रभावित होकर मुझे सम्मान पत्र 73 में दिया गया, और शोध के लिए ये भी आदेश आया था कि आदिवासी बेल्ट में अबुझमाड़ में आप यहाँ के अधिकारियों का दर्शक बन के जाएंगे। वैकल्पिक आदेश पर मैं इनकार किया। उस समय तो जाने का कोई साधन नहीं था ना, ट्रेन तो हम तो देखे भी नहीं थे। यहाँ पर जगदलपुर में दलकाना समाचार छपता था, तो मैं गोंडी में भी कविता, निबंध, छत्तीसगढ़ी हलवी, उधर हलवी भी सीखा है ना। उधर रह के में भी मेरी रचनाएं प्रसारण होते रहे। मुझे लेखन कार्य, शोध कार्य, कविता रचना और प्रकृति पर्यावरण पर संरक्षण के प्रति लगाव रहा है। उसी के चलते मुझे बहुत से अवार्ड, शिक्षा अवार्ड भी मिला जब यहाँ आश्रम चला रहा था। फिर जैव विविधता के भी प्रमाण ये क्या संरक्षण के लिए भी मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ। ये अलग अलग जगहों से, हाँ, अलग अलग जगहों मिले हुए सम्मान है। हाँ जी, ये भी अकल्पनीय है ना। अरे ये बांस का है, जैसे वहाँ सर्प उसका दिखाए। हाँ। ये इसको भी वैज्ञानिकों ने बताया कि कोई भी लकड़ी का डगाल भी अगर 1 करोड़ साल मिट्टी के अंदर दबेगा तो पत्थर बन जाता है। अच्छा। हाँ, ये सब ऐसे बात। इंग्लैंड से 3 बार आके रुके हैं, वो कैसा, उनके साथ मेरा संबंध है ना। ये सब मानव निर्मित। इसको गोंडी में हक्कुम बोलते हैं। वाह, अद्भुत। हाँ, ये पहले एक मोबाइल, पेन मोबाइल, हाँ, है ना, इसका संदेश। अच्छा, दूसरा इससे भयभीत शेर होता था, इस आवाज़ से शेर भी कोई चीज़ तो है। अच्छा। इसलिए इसका उपयोग शुरू में किए लोग। तो हम चलते हैं गोंडी भाषा की ओर हम लोग रुख करेंगे, जो महत्वपूर्ण है, जो कि मुझे शिक्षक के कार्य से रिटायर के पूर्व ही मुझे दायित्व सौंपा गया। उसका आदेश कापियाँ वगैरह सब हैं। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई गोंडी हलवी इसका पाठ्य पुस्तक निर्माण के लिए, तो रायपुर में ही पहले तो वहाँ पर भेजा गया। तो जैसे ये मावा कागित कांकेर गोंडी हाथी तक घमंड, ऊपर में जरूर हिंदी में है, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद रायपुर। इसमें कुटुम्ब किस पहले तुनहूड्स हर नलता नल मने जमीन के छेद में नलता बूकाते लोपाई होड़ी अन आपुना जीवातुन पिसित। ये अपना जीव को अपना ये उसमें बिल में घुस गया और हाथी जलकर मर गई। ऐसी आज जलवायु परिवर्तन, आज कई तरह के विपदाएं हैं, ऑक्सीजन की कमी, तो आज यही वो पर्यावरण के साथ भी इसका मैचिंग होता है, एक जंतु का और मानव जीवन का।
अच्छा, गोंडी का। हाँ, कक्षा 1 द्विभाषिक हिंदी गोंडी कांकेर क्षेत्र राज्य प्रायोगिक संस्करण। तो अभी इसमें सरल कर दिया गया। ईद कागज नावा आंद, यह पुस्तक मेरी है, या दूसरी का हिंदी गोंडी। हाँ, ये सब वहाँ। हाँ, इसमें उस समय मैं बीमार था तो अनुवाद में नहीं जा पाया। इसको अनुवाद से और वो उस काल्पनिक से, काल्पनिक लेखन और अनुवाद 2 प्रकार का होता है ना। अब ये मेरा ही रचना का है, पेरसा पेन। ये आपने लिखा? हाँ, ये मेरा रचना का है। हटोंग 8 पाठ में, हटोंग माने पहलियाँ, लोपा लोपा तिनमा दादा ने वैश्या का। इसका मतलब क्या है? हाँ, अंदर अंदर मत खाओ, मैं भैया को बता दूंगा। हाँ। ये गरी जो खेलते हैं ना, हाँ। तो अंदर वो रखते हैं, ऊपर फोही रहता है। हाँ। जब उसको खींचता है तो ऊपर वाला बताता है कि खा रहा है। ये पाठ पुस्तकों में 1 से लेकर 5वीं तक समाहित है, पर कांकेर जिला की गोंडी में। और ये पाठ पुस्तकें तो हैं, इसके बाद भी शिक्षक गोंडी भाषा नहीं जान रहा है। हाँ, उच्चारण इसको लेकर आप हाँ उच्चारण नहीं कर रहे बैठते। तो अभी उससे क्या है कि शासन को चाहिए कि वो अलग से शिक्षक नियुक्ति करे, गोंडी टीचर, तभी संभव है उस कोर्स को पढ़ा सकने का। अच्छा, मानकीकरण की बात आप करते हैं जी। तो क्या कुछ अभी तक प्रयास हुए हैं? हाँ, और मानकीकरण के लिए एक CG नेट माने सी से सेंट्रल CG नेटवर्क जो जन पत्रकारिता, जिसमें सुब्रांशु चौधरी जो है इस पर काम करते हैं। अभी भी वो लगे हुए हैं। हाँ, है ना। हाँ। लगे हुए हैं। नया रायपुर में उनका मुख्यालय था, सेक्टर 27 में। तब मैं भी वहाँ रहा करता था और वहीं रह के वो प्रकृति मुक्तांगन में बहुत सारे मॉडलिंग का काम नहीं हुआ, होटल निर्माण आपका और आदिवासी कल्चर, उस समय तो मैं वहीं सेक्टर 27 में। अच्छा, बताइए, जो गोंडी है वो बस्तर में तो बोली जा रही है, और हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ बोली जाती, मतलब बोली जाती? छत्तीसगढ़ पिछड़ रहा है अभी वर्तमान कहें तो। केवल अबुझमाड़ का इलाका, नारायणपुर, कोयलीबेड़ा, अंतागढ़, इसमें बुजुर्ग पुराने लोग बोल रहे हैं, नए लोग बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति आ गया है। तो 6 राज्यों में गोंडी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। पाठ्य पुस्तक की हम जब बात करते हैं जी। तो उसमें अभी समावेश नहीं है? जी। हाँ, है, रहने के लिए हुआ है कहीं कहीं जी। अच्छा। लेकिन गोंडी के लिए ये कांकेर जिला में ये प्रथम इलाका है 3 ब्लॉकों का, 3 विकास खंडों में, माने शासन की ओर से पाठ्य पुस्तक में लाने का। और जहाँ तक उसके लिए 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए हम लोग 14 में राष्ट्रपति को विज्ञापन देने गए थे। गोंडी को कि छत्तीसगढ़? हाँ जी। गोंडी को? हाँ जी। अच्छा। वो देने गए थे समाज की ओर से। हाँ, एक सनौराम नेताम जी करके है, और ये एक नारायण मरकाम आपके जैसे युवा हैं, अच्छा सामाजिक संस्थान के रूप में कोई भूमिका चलाते हैं। तो वो हुआ, तो इसका मानकीकरण का वो भी वहीं हुआ दिल्ली में, मैंने वहाँ फगन सिंह कुलस्ते द्वारा उसका विमोचन किया गया। उस समय भी मैं ही वो किया था। वो सब कागजात हैं, वैसे तुरंत में अब नहीं ठीक है एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अभी कैसे कर रहे हैं आप, कि कैसे लोग आपसे जुड़ रहे हैं या शोध कर रहे हैं उस पर? जी, तो अभी जो है यानी समाज के बीच में तो शिक्षक था उस समय, समाज में बैठना उठना होता था, लेकिन बहुत कम दायरे में अपने राष्ट्रीय स्तर पर या संभाग स्तर पर रिटायर होने के बाद जो है क्षेत्रीय समाज के साथ जुड़ने का मौका मिला है ना। बैठ रहा हूँ अभी भी, यहाँ भी सामाजिक स्तर पर ही यहाँ बैठक के लिए मैंने ये जगह को ये किया हूँ। तो इधर के क्षेत्रीय लोगों को माने समझाया जाता है, लोग समझ रहे हैं, सियान बुजुर्ग लोग, लेकिन अधिकांश लोग बहकावे में भी हैं कि लोग बोलते हैं कि नहीं गोणी पढ़ के का करबो, गोणी में तो कहीं ये नहीं हुई, अंग्रेजी पढ़ी हमारे लड़का तो IAS बनी, कलेक्टर डॉक्टर बनी, ऐसा भी लोग में अपवाद है ना।
कुछ महिलाएं जो बाहर के हैं वो भी सोचती हैं क्या गोंडी न सीख के क्या करें। तो खुद ब खुद हम माने उस पर जागरूक नहीं हैं, पर हम जगाने का काम शुरू कर दिए हैं। और अभी सभी समाज के लोगों को एकजुटता करके कहीं कहीं सम्मेलन होता है, वहाँ मुझे धर्मगुरु के नाम से भी भाषाचार्य के रूप में भी आमंत्रित करते हैं। कई आयोजन होते हैं नृत्य कला गीत के संबंध में, तो वहाँ पर हम निरंतर इस पर लगे हुए हैं। साहित्य का क्या है कि गोंडी पे जो बस्तर के क्षेत्र में जो लिखी गई साहित्य है, ऐसे मतलब बड़े लोग, क्योंकि जब भाषाई स्वीकार्यता की बात आती है तो साहित्य से ही चीज़ों को आंकी जाती है। जी जी हाँ, तो ये व्याकरण की बात होती है। जी हाँ, ये जैसे जिसको उसने लिखा पीर साहेब पट्टावी, वो भी अधिकारी थे और मेरे परम मित्र थे, है ना। तो ये देखिए वर्णमाला, ये व्याकरण से संबंधित है। क्योंकि लिपि अभी आविष्कार हुआ है नागपुर से, ये लिपि की वो सब अलग अलग जगहों में हैं, उसको क्रमबद्ध रखना अभी खोजना बहुत मुश्किल काम है। तो ये पूरा उसका व्याकरण है, उन्होंने पहले ही लिखे थे। ये मेरे से बढ़ के बड़े थे, तो उस समय वो नारायणपुर क्षेत्र की गोंडी थे। मानकीकरण और एकीकरण को लोगों को आप बताएं कि मानकीकरण और एकीकरण का क्या है। हाँ, तो अभी ये पाठ्य पुस्तक में एकीकरण है। हाँ, कांकेर जिला की गोंडी से है और इसमें संपूर्ण 6 राज्यों की गोंडी का। अच्छा। हाँ, ये इस तरह। फिर उसका वो शब्दकोश अलग है, ये गोंडी लिपि इस तरह का है, ये भी एक अच्छा। अलग है। हाँ, वाट गोंडी। हाँ, कर्यात्मक। ये केवल शब्दावली है, शब्दावली का अक्षर है। यह है पुरातात्विक अभिलेख, मंदिर सांस्कृतिक से संबंधित अभिलेख संग्रहण लेखन कार्य, विकासखंड ध्रुवकोंडल, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर, छत्तीसगढ़। शोधकर्ता इनको मार्गदर्शन करने का काम, मार्गदर्शक एवं सानिध्य शेर सिंह आचला, पर्यावरणविद एवं संस्कृति पुरातत्व अध्येता, पर्यावरण शिक्षा निकेतन ज्ञानवाड़ा, पुरातात्विक स्थल में। अच्छा। इसको भी गवर्नमेंट इसका मैं राज्यपाल को 2017 में दिया था। और यहाँ अस्मिता बेदी थी, मैंने आदिवासियों के कल्चर, परंपरा, संस्कृति, गुफा, बड़ा प्राचीन उपयोगिता की चीज़ें। तो इस तरह एक ही विषय नहीं है, विभिन्न विषयों पर मेरा कार्य है। पर वही है कि दूसरा समाज होता तो आज पूरा 5 शिष्य उसके पीछे होते, लेकिन गोंड समाज एक ऐसा अबूझ समाज है यही काम, मैंने अपनी बात को अपना ही समझना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि समाज हमारा बहुत शिक्षित सभ्य और है, क्योंकि हम जो चीज़ हम जानते हैं उसको कहने में क्यों दे रहा हूँ, क्यों भय और क्यों शर्म होना चाहिए। धर्मगुरु भी हो जाते हैं इस तरफ को लेकर, है ना, धर्म परिवर्तन। जी। इसको लोग बहुत संवेदनशील मानते हैं, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक जो रहे हैं पुरोधा या धरोहर, उन सब चीज़ों का क्षरण हो रहा है। हाँ जी, तो क्षरण भी हो रहा है एक और प्रकृति का भी विनाश हो रहा है। हमारी खदानें खुल रही हैं, इससे भी इधर का जो प्राकृतिक वातावरण था वो भी विनष्टता की ओर जा रहा है। तो इसको भी हमें एक जागरूकता की श्रेणी में युवाओं को, खासकर अभी पुरानी पीढ़ी बेचारे क्या वो बल्कि सच्चे अपने जगह पर बेहद सही थे। फिर से थोड़ा गठन की बात अभी आ रहे हैं युवा में थोड़ी बात, लेकिन एकरूपता होनी चाहिए जिसमें बच्चों को और ये करने के लिए उतना ही तक प्रयास नहीं है कि दिखा दिए तो हो गया। पाठ में मैं पूरा प्रोजेक्टर के साथ तो उसका पूरा वीडियो जैसे भी आप लोगों ने, अच्छा, हाँ, ये सब ये भी उसी शिक्षा में सब जोड़ के रखा हूँ, जहाँ जैसा स्थिति आए हम दिखाते हैं। हाँ, दिखाने का काम। फिर इस तरह ये इतनी पेन ड्राइव हैं कि कोई 65 GB। अब आप लोग जैसे हैं ना वैसा मैं भी मैंने पत्रकारिता के काम को करके सब साहित्य की मैंने पूरा संस्कृति की। क्या बात है। तो इन सब में भाषा को लेकर और वीडियोस वगैरह सभी चीज़ें जी, भाषा, संस्कृति, सभ्यता, पर्यावरण, और हमने अभी तक जो कुछ भी मैं करते जा रहा हूँ
इसका पूरा रिकॉर्डिंग 64 GB 32 GB 8 GB आप लोग जी किसी समाज से हो, हाँ हाँ किसी एरिया के हो, हाँ ये इसमें ये क्या है? उसमें हाँ ये गीत है। हाँ, एक कहीं से रिकॉर्डिंग हुआ, कुछ स्कूलों में इस तरह धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, जैसे एक व्हाट्सएप में आया है। हाँ स्कूलों में आजकल हाँ वो तो कई बार वहाँ का तो मेरा ये सब भी जितने मेरे बुक्स हैं ना लेखन देख सब मंगाए थे वहाँ अधिकारी पूरा देखे और 1 लाख की अनुदान राशि भी घोषणा कर दिए हैं अच्छा उसको प्रकाशन करने के लिए। ओके और इंडोर स्टेडियम में कार्यशाला थी वहाँ पर इसका ये मेरे लेखन है ये। ऐसे पत्रिकाओं में भी बहुत सारी पत्रिका राष्ट्रीय पत्रिकाओं में छपते रहते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर ये छपी हुई थी जी और सबको संदेश है, युवा पीढ़ी को संदेश है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको संदेश है, प्रकृति से मित्रता ही आने वाले समय के लिए लोगों के लिए जो है सांसें बचा कर रखेंगी। दादाजी आप अभी 77 साल के आसपास हो गए, क्या परिवर्तन देख रहे हो आप इन दिनों? हाँ बहुत परिवर्तन देखने को मिल रहा है। हम 50 और 51 के आसपास 5, 6, 7 साल उस समय तो अंदाजी उम्र था। उस समय जो हम देखते थे पर्यावरण को, बहुत से पक्षी जो आज देखने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है 75 साल बाद, ठीक बात है ना। कुछ गिद्ध थे यहाँ पर उड़कर आते थे, कुछ कोई ऐसा जानवर मरता था तो उसको खा जाते थे। ऐसे बहुत सारे पक्षियाँ जो आसपास में मन चहक चहक का कोलाहल था। हाँ 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 वो सब आज सुनने को नहीं मिल रहा है। नदी घाटियों में कितने प्रकार के मेंढक देखने को मिलते थे, मछलियाँ देखने को मिलते थे, या फिर यहाँ पर खरगोश देखने को, हिरण को भी देखने को मिलता था। और आज देख रहे हैं तो कहीं पर भी वो नहीं। सबसे बड़ी चिंता प्रकृति पर्यावरण के विनाश के जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के नाम पर लोग इतने पैसे लगा देते हैं और फिर भी चीज़ों को नहीं बचा पा रहे। तो उसके बाद फिर मैं चाहूँगा कि मेरा जो फील्ड है इस पर्यावरण को मैं साक्षी बनाकर कागज में ही नहीं उसको दिखाने के लिए मैं फील्ड आप लोगों को ये पूरे 11 एकड़ जमीन का अवलोकन कर। आइए हमारे यहाँ एक प्रथा है कि माँ के होने से जो सिर देते हैं ना, मुड़ाते हैं, मुंडन करते हैं, तो उनकी माँ की ज़मीन उसी को मिलता है। उसी प्रकार ये 11 एकड़ मेरे पट्टे में आया